शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि है सूत जी, हमने सुना है कि भगवान विष्णु जी ने एक बार घोड़े का अवतार भी लिया था, तो वह क्या कारण था कि भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा। सूत जी कहते हैं कि जब इस संसार का प्रादुर्भाव उस आद्या शक्ति की कृपा से हुआ, तो इस संसार में सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था। पूरे इस संसार में जल ही जल, चारों तरफ जल थे, जल से यह धरती ललालित थी। और उस जल के भीतर अंदर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनका प्रादुर्भाव भी मां आद्या शक्ति की कृपा से हुआ था। और वह उस क्षीर सागर में अपनी सैया पर विराजमान थे और उस जल के ऊपर, उस जल के ऊपर, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे। और जब विष्णु जी ने अपने सैया पर विश्राम करते हुए अपने कानों को स्पर्श किया, तो उनके कानों के स्पर्श करने से, उनके कानों को स्पर्श करने से दो दानव मधु एवं केटव का जन्म हो गया। यह विष्णु कौन से हैं? हरिहर विष्णु नहीं है, ये क्षीरोसाई विष्णु हैं। कौन से विष्णु हैं? जो क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षीरोसाई विष्णु। तो यह विष्णु क्षीरोसाई हैं, जिनके कानों के स्पर्श से मधुकेटभ का जन्म हो गया। और मधुकेटभ का जैसे ही जन्म हुआ, क्योंकि वह दानव थे, दैत्य थे, तो दानव और दैत्य का जैसे ही जन्म होता है वह बड़े हो जाते हैं। और देवताओं का जैसे ही जन्म होता है, अवतरण होता है, तो वह युवा हो जाते हैं। एक मनुष्य, आपने देखा होगा पशुओं में भी, चाहे भैंस हो या गौ मां हो, उनके बछड़े कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते? लेकिन मनुष्यों की संतान बड़ा समय लेती है। समय क्यों लेती है? क्योंकि मनुष्यों में भाव अत्याधिक है, देवताओं से भी अधिक भाव है मनुष्यों में। देवता तो तब प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य खूब तप जप साधना करे, खूब पूजा करे, खूब भक्ति करे, या अपने हृदय को सरल बना ले। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा इस संसार में, और मां स्वयं कह रही है कि मेरी संरचना में मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? मनुष्य। क्योंकि सतयुग, द्वापर और त्रेता में मनुष्य, देवता और दानव संग संग रहे। द्वापर में मनुष्य और देवता संग संग रहे। सतयुग में भी देवता, दानव और मनुष्य संग संग रहे। लेकिन मात्र एक ऐसा कलयुग है जिसमें देवता और दानव दोनों अदृश्य हो गए, परंतु मनुष्य जू का त्यों बना हुआ है। तो देखिए, देवता और दानव सतयुग, द्वापर और त्रेता में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते थे, लेकिन मनुष्य द्वापर, त्रेता और सतयुग और कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। मतलब कि देवता, दानव, मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु
प्रजातियों में अगर उस आद्या शक्ति की सबसे प्रिय और सबसे सुंदर रचना है तो वह कौन है? वह मनुष्य है। और उस मनुष्य के लिए ही वह समय समय पर इस संसार में क्रीड़ा करती है और हम सभी को समझाने के लिए, दिखाने के लिए वह समय समय पर अपनी लीलाएं करती हैं। क्या करती हैं? अपनी लीलाएं करती हैं।